दिस इज देवेंद्र शर्मा एंड वेलकम टू डीआर क्लासेस। आज हम स्टार्ट करते हैं फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग बाय वैदिक मैथ्स। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे, क्यूब ऑफ 15 का हमको क्यूब फाइंड करना है। अब क्यूब के अंदर भी दो कंसेप्ट होंगे, एक तो बेस मेथड होगा और एक होगा सब बेस मेथड। जिसके अंदर हम बेस लेंगे, जिनमें हमें सब बेस डिजिट की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके अंदर तो बेस मेथड का फॉर्मूला लगेगा ओनली फॉर क्यूब। और जिसके अंदर हम सब बेस डिजिट लेंगे तो उस क्यूब के अंदर हमको सब बेस डिजिट का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। पहले हम ये देखते हैं 15 का क्यूब। इसके लिए अगर हमें सबसे पहले बेस डिसाइड करना होगा तो इसके लिए बेस डिसाइड होगा 10, क्योंकि 15 जो है वो 10 के ही नियरेस्ट है, तो इसके लिए बेस आ गया हमारे पास 10। अब हम फाइंड करते हैं सबसे पहले डेविएशन। डेविएशन नंबर माइनस बेस, तो 15 माइनस 10 आंसर होगा हमारे 5। बेस के अंदर 1 0 है तो डेविएशन में भी 1 डिजिट ही होगा, 2 डिजिट नहीं होंगे। अब हम फाइंड करते हैं इसका क्यूब। इसके अंदर हमें सब बेस डिजिट की जरूरत नहीं पड़ी है, तो ओनली फॉर बेस मेथड से हम इसका क्यूब फाइंड करेंगे। हम क्यूब फाइंड कर रहे हैं 15 का क्यूब, तो उसके लिए फॉर्मूला होगा नंबर जो हमारे 15 है प्लस 2 इंटू डेविएशन। डेविएशन हमारे पास 5 ऑब्लिक 3 इंटू डेविएशन का स्क्वायर, 3 इंटू जो हमारे डेविएशन है वो 5 है उसका स्क्वायर ऑब्लिक डेविएशन का क्यूब। जो हमारे पास डेविएशन है 5 उसका हम करेंगे क्यूब। 15 एज इट इज रखते हैं, प्लस भी हम एज इट इज रखते हैं, क्योंकि पहले मल्टीप्लाई होता है और यहाँ प्लस भी है और मल्टीप्लाई भी है, तो बोर्ड मास का रूल ये कहता है पहले मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2 5 जा 10 ऑब्लिक 3 इंटू 5 स्क्वायर होता है 25 ऑब्लिक 5 क्यूब, 5 का क्यूब होता है 125। हम स्क्वायर और क्यूब से भली बात हम जानते हैं 5 क्यूब का मीन्स होगा 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, तो 5 5 जा 25 और 25 5 जा 125। उसी टाइप से 5 का स्क्वायर यानी कि 5 को 2 टाइम्स लिखना। जितनी पावर होती है, जितनी इनकी एक्सपोनेंट है, उतने टाइम्स हम इनको लिखेंगे। 5 5 जा 25, तो इसी टाइप से हमको 25 और 125 मिला। 15 प्लस 10 25 ऑब्लिक 3 इंटू 25 जो होगा हमारे 75 एंड 125 एज इट इज। अब हम आइडेंटिफाई करते हैं बेस के अंदर हमारे 0 कितना है। बेस के अंदर 0 हमारे 1 है, तो हम राइट हैंड साइड से एक एक डिजिट पुटअप करते हुए चलेंगे। इसमें से हमने ओनली फॉर 5 लिया, रिमेनिंग डिजिट जो 12 हो गए वो आगे जाएंगे, यानी कि 12 इनके अंदर ऐड हो जाएगा। 5 प्लस 2 7, 7 एंड 1 8। इस ग्रुप में से भी हम केवल एक ही डिजिट लेंगे 7, और 8 आगे कन्वर्ट हो जाएगा। 25 प्लस 8 जो हमारे होगा 33, और जो एंड वाले ग्रुप के अंदर जो भी डिजिट होते हैं उनको हम एज इट इज लिख देते हैं, तो हम 33 एज इट इज लिख देंगे। देन आंसर इज 3375 अगर हम 15 का क्यूब फाइंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, क्यूब ऑफ 91। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि बेस जो होगा इसके लिए वो 100 होगा, क्योंकि 100 91 के नियरेस्ट है, तो इसमें भी हम बेस मेथड ऑफ क्यूब अप्लाई करेंगे, यानी कि ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर। सबसे पहले बेस लिख लेते हैं हम, हमारा जो होगा हमारे लिए 100, क्योंकि 91 100 के नियरेस्ट है। और अब हम फाइंड करते हैं डेविएशन। डेविएशन ऑलवेज नंबर माइनस बेस, 91 माइनस 100, तो 91 में से तो 100 सब्ट्रैक्ट होता नहीं है, तो 100 में से ही 91 माइनस होगा, तो आंसर आएगा माइनस 09। 09 लिखने का आंसर ये है कि बेस के अंदर 2 0 है, तो 2 डिजिट हमने ले लिए। और माइनस इसलिए क्योंकि बड़े नंबर बिगेस्ट में से लोएस्ट हमने माइनस किया है, जो बिगेस्ट है वो नेगेटिव फॉर्म में, तो आंसर भी हमको नेगेटिव फॉर्म में मिलेगा। अब हम सब बेस डिजिट लिया नहीं है, तो सिंपल जो सब बेस मेथड ऑफ क्यूब है वो अप्लाई करेंगे। 91 का हमको क्यूब फाइंड करना है, तो उसके लिए फॉर्मूला है नंबर प्लस 2 इंटू डेविएशन। डेविएशन है हमारे -09 ऑब्लिक फिर 3 इंटू जो हमारे डेविएशन है -09 का स्क्वायर ऑब्लिक फिर डेविएशन का क्यूब, यानी -09 का
क्यूब होगा। सबसे पहले 91 एज इट इज +2 जो है, यानी पहले मल्टीप्लाई सोल्व होता है, बोर्ड मास का रूल ये कहता है, +2 मल्टीप्लाई होगा -09 से। तो जब प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस, और 2 को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 09 मीन्स 9 ही है, तो 2 को 09 से मल्टीप्लाई करने पर 18 ऑब्लिक 3 एज इट इज इंटू भी एज इट इज, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, ऑब्लिक माइनस का क्यूब, यानी हमको पता है कि माइनस जो साइन होता है उसका स्क्वायर करने पर वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, बट जो नेगेटिव यानी माइनस होता है अगर हम उसका क्यूब फाइंड करते हैं तो वो माइनस का माइनस में ही रहता है। यानी कि -09 का अगर क्यूब सिंपल वे में सोल्व किया जाए तो -09 इंटू -09 इंटू -09, यानी कि ये जो क्यूब है, ये जो एक्सपोनेंट 3 है, ये पूरे ब्रैकेट पे है, यानी जो ब्रैकेट के अंदर जो नंबर है उसको 3 टाइम्स कंप्लीट लिखना है। तो जब माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस, लेकिन फिर से अगर इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो फिर से माइनस हो जाएगा, और 9 का जो क्यूब होता है वो हमारे 729 होता है, यानी 9 9 जा 81, और 81 को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 729। अब हम देखते हैं 91 में से हमको 18 माइनस करना है, तो आंसर होगा हमारे 73 ऑब्लिक 3 को हम 81 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे आंसर आएगा 243 ऑब्लिक -729। अब यहाँ पर हमको 3 ग्रुप मिले और तीनों ग्रुप के अंदर जो लास्ट ग्रुप है, इट मींस राइट हैंड साइड से फर्स्ट ग्रुप जो है वो नेगेटिव फॉर्म में, तो नेगेटिव फॉर्म में जब इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए हम बेस में से माइनस करते हैं। जो हमारा बेस है 100 में से अगर मैं 729 को माइनस करूं तो जो आंसर आएगा वो फिर से नेगेटिव में ही आएगा। तो उसके लिए हमको 100 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहिए जो जस्ट इससे बिगेस्ट हो। अगर मैं 100 को 1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 100 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 200, अगर 200 में से भी इसको माइनस करूं 729 को तो भी नेगेटिव में रहेगा। तो 100 को 3 4 ऐसे करते हुए अगर हम 100 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलता है 800 जो इससे जस्ट बिगेस्ट है। तो हम 73 एज इट इज रखेंगे ऑब्लिक 243 ऑब्लिक 729 को हम माइनस करेंगे 800 से, -729। जो 800 है वो हमने बेस से फाइंड किया, यानी कि बेस को ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई किया जो इससे जस्ट बिगेस्ट हो, तो हमको मिला 800। तो 800 में से 729 को माइनस करेंगे और जितना बेस जिस नंबर से मल्टीप्लाई होता है, यानी कि इस बेस को हमने 100 को हमने 8 से मल्टीप्लाई किया है, तो इससे जस्ट पहले वाला जो ग्रुप होता है उसमें से हमको 8 माइनस करना चाहिए। तो 773 हम एज इट इज रहने देते हैं और 243 में से हम -8 कर देते हैं तो हमको मिलता है 235 ऑब्लिक 800 में से अगर हम 729 माइनस करते हैं तो हमको मिलेगा 71। अब बेस के अंदर हमारे 2 जीरो है तो हम राइट हैंड साइड से 2 डिजिट लेते हुए चलेंगे। इसमें ऑलरेडी 2 डिजिट ही है 71, इसमें हम 2 डिजिट ले लेंगे यानी कि 5 एंड 3, और जो 2 रिमेनिंग है उसको हम आगे कन्वर्ट कर देंगे नेक्स्ट ग्रुप में, तो 2 इसमें ऐड हो जाएगा तो इसमें मिलेगा 75, और जो लास्ट ग्रुप होता है उसको एज इट इज लिख देना चाहिए। इट मींस अगर हम 91 का क्यूब फाइंड करते हैं तो हमको मिलेगा 7,53,571। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, इसके अंदर हमें 32 का क्यूब फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर बेस डिसाइड कर लेते हैं। बेस ले लेते हैं हम इसके अंदर 10, क्योंकि 32 के जो नियरेस्ट बेस है वो तकरीबन 10 ही है हमारे, बट 10 और 32 के बीच का डिफरेंस काफी होने के कारण हम यहाँ पर सब बेस डिजिट भी लेंगे।
सब बेस डिजिट एक ऐसा डिजिट लेंगे हम जिसको 10 से मल्टीप्लाई करने पर हम नियरेस्ट 32 के पहुंच सके, तो हम सब बेस डिजिट लेते हैं 3। तो उससे हमको सब बेस मिलेगा 3 इंटू 10 यानी कि 30। अब हम डेविएशन फाइंड कर सकते हैं। डेविएशन फाइंड करने का हमेशा फॉर्मूला होता है नंबर माइनस, अब हमारे पास सब बेस मिला है तो हम सब बेस माइनस करेंगे 2। बेस के अंदर एक जीरो है तो हमने डेविएशन के अंदर ही एक डिजिट रखा है। अब हम इसके अंदर हमने सब बेस डिजिट यूज में लिया है, तो ये जो क्यूब है हम सब बेस मेथड से सॉल्व करेंगे। सब बेस मेथड से हमको इसका क्यूब फाइंड करने का फॉर्मूला होता है सब बेस डिजिट का स्क्वायर। सब बेस डिजिट है हमारे पास 3 स्क्वायर ब्रैकेट नंबर हमारे पास 32 प्लस 2 इंटू डेविएशन, डेविएशन हमने फाइंड किया है 2 ब्रैकेट क्लोज्ड ऑब्लिक सब बेस डिजिट जो हमारे पास 3 है इंटू 3 जो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आता है इंटू डेविएशन स्क्वायर जो हमारे पास 2 है उसका स्क्वायर ऑब्लिक डेविएशन का क्यूब हमारे पास 2 है उसका क्यूब। 3 का स्क्वायर हमारे पास होगा 9, 32 एज इट इज रखेंगे हम प्लस 2 इंटू 2 क्योंकि पहले मल्टीप्लाई सोल्व होगा 4 ऑब्लिक 3 इंटू 3 9 इंटू 2 स्क्वायर 4 एंड 2 क्यूब 8। अब 9 हम एज इट इज रखते हैं, कोई भी साइन नहीं है ब्रैकेट के बीच में तो मल्टीप्लाई 32 प्लस 4 36 ऑब्लिक 9 4 जा 36 ऑब्लिक 8। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं 9 6 जा 54 5 बोरो एंड 9 3 जा 27 27 एंड 5 32 ऑब्लिक 36 ऑब्लिक 8। आंसर हम आगे लिख देंगे 8 एज इट इज। हमारे बेस के अंदर एक ही जीरो है तो हम राइट हैंड साइड से एक एक डिजिट ही लेंगे। इस ग्रुप में से 8 ले लिया मैंने, ऑलरेडी 1 डिजिट है इसके अंदर, इसमें से हम 6 पुट अप करेंगे और जो 3 है उसको हम आगे कन्वर्ट कर देंगे। 4 प्लस 3 7 2 3 एंड ग्रुप के अंदर जो भी डिजिट है हम एज इट इज रख देंगे 3 2 7। इट मींस 32,768 ये 32 का क्यूब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 क्यूब ऑफ 208। 208 के क्यूब फाइंड करने के लिए पहले हम बेस डिसाइड करते हैं इसके अंदर 100 क्योंकि बेस 10 100 1000 इस टाइप से लेंगे 10 के मल्टीपल्स और 208 के लिए जो बेस होगा हमारे लिए वो 100 होगा। बट 100 और 208 के बीच में डिफरेंस ज्यादा है तो हम यहां पर सब बेस डिजिट लेते हैं 2 क्योंकि 2 को 100 से मल्टीप्लाई करने पर हमको मिलता है 200 जो इसके लिए सफिशिएंट सब बेस है। तो अब इस तरीके से हमको सब बेस मिलता है 2 इंटू 100 यानी 200 और हमको डेविएशन मिलेगा नंबर माइनस बेस जो सब बेस है तो 208 माइनस 200 08 लिखेंगे क्योंकि बेस के अंदर 2 जीरो है या सब बेस में भी देखें तो 2 जीरो है तो डेविएशन में भी 2 डिजिट होने चाहिए। अब हमने इसके अंदर भी सब बेस डिजिट यूज में लिया है तो जो क्यूब होगा वो सब बेस मेथड से अप्लाई होगा। सबसे पहले क्यूब फाइंड करने के लिए सब बेस डिजिट का स्क्वायर जो हमारे पास सब बेस डिजिट है वो 2 है उसका स्क्वायर, उसके बाद में नंबर जो हमारे पास 208 है प्लस 2 इंटू डेविएशन, डेविएशन हमने फाइंड किया 08 ऑब्लिक सब बेस डिजिट फिर से हमारे पास 2 है इंटू 3 जो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आता है इंटू डेविएशन स्क्वायर, डेविएशन हमारे पास 8 है उसका स्क्वायर ऑब्लिक डेविएशन क्यूब जो हमारे पास 8 है उसका क्यूब। 2 स्क्वायर होता है हमारे पास 4 ब्रैकेट 208 हम एज इट इज रहने देते हैं, पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटू 8 हमको मिला 16 फिर 2 इंटू 3 6 इंटू 8 स्क्वायर
8 8 जा 64 ऑब्लिक 8 का क्यूब इट मींस 8 into 8 into 8 8 8 जा 64 64 into 8 8 4 जा 32 3 बोरो 8 6 जा 48 48 और 3 51 इट मींस 512 हमको 8 का क्यूब मिला। 4 एज इट इज रन देंगे, इनके बीच में कोई साइन नहीं है इसलिए मल्टीप्लाई का आ जाएगा। 208 प्लस 16 224 इन दोनों को ऐड करने पर हमको मिला। ऑब्लिक इनको मल्टीप्लाई करते हैं 6 4 जा 24 2 बोरो 6 6 जा 36 and 2 38 ऑब्लिक 512। उसके बाद में हम 4 into 224 करेंगे। 4 4 जा 16 4 2 जा 8 and 1 बोरो 9 and 4 2 जा 8 ऑब्लिक 384 ऑब्लिक 512। अब हम देखते हैं बेस के अंदर 2 जीरो है तो हम राइट हैंड साइड से दो डिजिट पुटअप करते हुए चलेंगे। सबसे पहले 2 डिजिट यानी कि हम 12 ले लेते हैं। उसके बाद में जो 5 रिमेनिंग है उसको हम आगे वाले ग्रुप के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, इसमें ऐड करेंगे। 5 + 4 9 8 and 3 इसमें से भी 2 डिजिट लेंगे 8 and 9 और जो 3 है वो हम आगे वाले ग्रुप में कन्वर्ट कर देंगे। 6 and 3 9 9 और 8 जो भी एंड ग्रुप के अंदर डिजिट होते हैं उनको एज इट इज लिखते हैं। Then 899 as it is. So 200 का जो क्यूब होगा वो हमारे पास 89,98,912। This is the answer.